आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना सहर्ष स्वीकारा है का चौथा पद्यांश शुरू करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इसका प्रसंग जान लेते हैं। इस पद्यांश में कवि अपने प्रिय के अस्तित्व से स्वयं को अलग करने का दंड प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। गुहा का अर्थ होता है गुफा, विवर अर्थात बिल, वैभव अर्थात समृद्धि और लापता का अर्थ होता है गायब। व्याख्या देख लेते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। इस पद्यांश में कवि अपने प्रिय से दंड प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसी सजा दो, सचमुच मुझे दंड दो, अर्थात मुझे ऐसी सजा दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में खो जाऊं, अर्थात गुम हो जाऊं, स्वयं को पूर्ण रूप से भूल जाऊं। आगे कवि कहते हैं कि धुएं के काले बादलों में ऐसे खो जाऊं कि स्वयं को भी पहचान न सकूं। पुनः कहते हैं कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, अर्थात मैं जब स्वयं को पहचान नहीं सकूंगा तो ऐसे समय में मुझे तुम्हारे ही सहारे की आवश्यकता होगी। यहाँ अर्थ को समझने की आवश्यकता है कि कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे अपने प्रियतमा को भूल कर भी नहीं भूल पा रहे हैं। कवि के जीवन में दुख हो, सुख हो, धुएं के काले बादल हो, चाहे दक्षिणी ध्रुव अंधकार रूपी अमावस्या, उन्हें सभी परिस्थिति में अपने प्रिय का ही सहारा लेना पड़ रहा है। अर्थ अब आगे पढ़ते हैं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे पास जो भी है, मेरे साथ जो भी होने वाला है और आज मैं जिस स्थिति में हूँ, वह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, तुम्हारे कार्यों का वैभव है, अर्थात तुम्हारे कार्यों की समृद्धि मुझे प्राप्त हो रही है। मुझे वर्तमान जीवन में जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं वह तुम्हारे प्रेम के कारण ही प्राप्त हुई है। अतः अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला था और आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि उन सब के पीछे तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी संवेदना का साथ है। अतः मैंने अपने ज़िंदगी के मान अपमान, सुख दुख, जय पराजय, हर्ष विषाद आदि सभी खट्टे मीठे अनुभवों को सहर्ष स्वीकार किया है। इस प्रकार अब ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में जो कुछ भी कठिन लगा हो या समझ में न आया हुआ हो तो मेरे नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।